मेरा नाम प्यारे लाल है और मुझे प्रेम तंवर नाम से जानते हैं। ये मेरा अटैम्प्ट सही मानो तो मेरे 31वां अटैम्प्ट है ये वाला। 31 एग्ज़ाम, मैंने 30 एग्ज़ाम पहले दे चुका हूँ, उसमें असफलताएँ मिली है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, और ये मेरे 31 नंबर का एग्ज़ाम है, इसमें मुझे पूर्ण रूप से सफलता मिली है। और इसके लिए मैं मेरे माता पिता और मेरे बच्चे, मेरी पत्नी और मेरे गुरुदेव, उनको मैं ये मेरी जो सफलता है समर्पित करता हूँ। मैं आज मेरी उम्र 35 ईयर हो चुकी है और 35 ईयर तक बेरोजगार व्यक्ति को एक पिता के लिए झेलना ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि एक बेरोजगार में कभी मैंने जब से नौकरी मैंने छोड़ी इसके बाद में मैंने पैसा नहीं कमाया, सिर्फ मैंने पढ़ाई करी। और आगे भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैंने 3 बार आरएस के एग्ज़ाम दिए थे, बशर्त मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था। मैंने 3 मेंस दिए थे और इसी वजह से बार बार इसी ठोकरें मिलना, जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन एक मैंने हमेशा मेरे जीवन में एक सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ने का प्रयास किया। सबसे बड़ी चीज़ है कि एग्ज़ाम देना और पास होना ये तो, और फेल होना ये प्रक्रिया है, जीवन में उतार चढ़ाव है और आने भी चाहिए। क्योंकि जीवन के जब मायने पता चलते हैं कि वास्तव में मेरे जीवन का मायना क्या है। और मेरा मानना है कि जीवन में यदि किसी व्यक्ति का उसूल नहीं है तो वो एक जीवन नहीं होता। और ज़िंदगी का उसूल होना चाहिए, कुछ भी, चाहे कुछ भी रखो, और होना बहुत अति आवश्यक है। और मेरा भी उसूल यही है कि दोस्तों के साथ में अच्छे से रहना और किसी लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना, जो मैं आपके सामने हूँ। रही बात नौकरी की, तो सर्वप्रथम मैं पहले फौज में रह चुका हूँ। मैंने कम से कम 2 साल सर्विस फौज में की है और किन्हीं कारणों से, व्यक्तिगत कारणों से हो या फिर कोई रीज़न हो, इसी वजह से मैं नौकरी आगे मैंने रिज़ाइन कर दी। और इसके बाद में मैंने प्रॉपर तरीके से मैं तैयारी में आ गया। और मेरे साथी थे, जैसे मेरा एक छोटा भाई दिनेश तंवर, असिस्टेंट कमांडेंट अभी सीआरपीएफ में जम्मू एंड कश्मीर में तैनात है। और मेरे संघर्ष के साथी चंद्रशेखर आज़ाद JCTU लगा हुआ जोधपुर में, और उनका एक छोटा भाई धर्मवीर, वो भी JCTU लगा हुआ है। इसके बाद मेरा एक मित्र पुष्पेंद्र जी पांचाल, वो भी RTS लगा हुआ। ये सारे मेरे मित्र हैं और काफ़ी लोग हैं, लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, सबका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। और इन लोगों का मुझे बहुत प्यार और स्नेह, और मुझे एक विश्वास की दृष्टि से देखा हमेशा ही, मुझे गिराने की कभी कोशिश नहीं की। सबसे बड़ी चीज़ है कि दोस्त रखो, कम रखो, अच्छी रखो। और आज दोस्तों की वजह से ये मेरा जो कॉन्फिडेंस और मैं लोगों के साथ मिलना जुलना, ये आज भी उनकी बदौलत हूँ सबसे। और इसी सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं आज मेरी उम्र 35 ईयर हो चुकी है और 35 ईयर तक बेरोजगार व्यक्ति को एक पिता के लिए झेलना ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि एक बेरोजगार में कभी मैंने जब से नौकरी मैंने छोड़ी इसके बाद में मैंने पैसा नहीं कमाया, सिर्फ मैंने पढ़ाई करी और दिल से की, हमेशा जी जान से की। इसमें कोई मकरागरी वाले वो चीज़ें नहीं की मैंने कभी भी। हाँ ठीक है, सफलता असफलता एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ठीक है, जब अपने समय अपना होता है तो सब अपने अकॉर्डिंग चीज़ें बैठ जाती है। लेकिन शुक्रगुजार सबसे बड़ा मेरे फादर साहब का हूँ, जिसमें मुख्य हाथ रहा है। और आज 35 ईयर तक मुझे झेल के रखना और आज मेरी केयरिंग करना, और ये माता पिता का सबसे बड़ा मैं कर रहा हूँ। ये कर्ज मैं कब चुका पाऊँगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी तन मन धन से, और इसी कर्ज को मैं मेरे जीवन में चुका पाऊँ। और सब चीज़, मेरा छोटा भाई एक और दिनेश तंवर और राजू तंवर, जो 2016 में सब इंस्पेक्टर पद पर तैनात, अभी जोधपुर में तैनात है। ठीक है, इन्हीं सभी लोगों की मदद से मैं आज यहाँ पर हूँ। और आगे भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैंने 3 बार आरएस के एग्ज़ाम दिए थे, बशर्त मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था। मैंने 3 मेंस दिए थे और इसी वजह से बार बार इसी ठोकरें मिलना, जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन एक मैंने हमेशा मेरे जीवन में एक सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ने का प्रयास किया और आगे भी यही है। इस बार भी मैंने दिया है प्री एग्ज़ाम, तो मुझे अच्छी उम्मीद है कि समय ने साथ दिया तो मेंस ज़रूर दूंगा, और बाकी चीज़ें तो बाद की होगी जो भी हैं। 14 साल का लंबा सफ़र नहीं था? बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे बड़ी चीज़ है। देखो 14 साल में मैं मानता हूँ कि एक भगवान श्री राम का जो वनवास होता है, ठीक है ना, उन लोगों ने पार किया है। या फिर मैं मेरा व्यक्तिगत रूप से कहना चाहूँगा, इसमें कोई लाभ लपेटा नहीं है।
14 साल मेरे को हो चुके हैं बेरोजगारी में, विशुद्ध रूप से बेरोजगार रहना और लोगों के साथ में उठना बैठना और घर के हिसाब से रहना और फिर समाज में जाना आना, ये बहुत बड़ी तकलीफदेह बातें होती है ना। अपन किसी को कह सकते हैं, ठीक है, जो मित्र मूल मित्र होते हैं उनसे ही शेयर कर सकते हैं, बाकी तो एक अफवाहों का बाजार सबसे बड़ा है और इनसे हमेशा बच के रहना चाहिए। सोशल मीडिया रही बात, कम से कम यूज़ करो, ठीक है, एक पढ़ाई की तुमसे नहीं करनी चाहिए और बाकी चीज़ें तो चलती रहती हैं सबसे। 14 साल में तो मैंने काफ़ी मेहनत करी, सबसे बड़ी चीज़ ये, हमेशा मैंने खुद के ऊपर भरोसा रखा। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं आपको ताने बाने भी देंगे, ठीक है, आपका भी पॉजिटिव लोग इन चीज़ों को कहेंगे और वही आपको सबसे पहले, मेरा मानना है कि वही सबसे पहले आपको यहाँ आकर शुभकामना देंगे, भाई साहब आपको हो गया, मुझे पूरी उम्मीद थी कि आपका होना ही चाहिए था और अभी हुआ भी है। देखो ये आपको भी पता, देखिए मैं खुद को मानता, मैं खुद को अच्छा मैच्योर व्यक्ति मानता हूँ और ये चीज़ें होती भी है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन उनको कभी इग्नोर मत करो, ठीक है। उनका एक समय था, समय के अकॉर्डिंग इज्जत मिलती है और मिलनी भी चाहिए और उसे अकॉर्डिंग मिल भी रही है। क्या कुछ वजह रही कि 31 एग्जाम दिए लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी? कहाँ कुछ कमी रह गई थी, क्या मानते हैं? कमी, जब सर्वप्रथम मैं जब फौज में गया तो मैं एक सिपाही पद पर गया था, तो वहाँ पर मैंने ट्रेनिंग करना, इसके बाद में ड्यूटी करना, वहाँ थोड़ी अड़चनें पैदा होती हैं, बॉर्डर इलाके में रहना, और फिर मैंने सोचा ये चीज़ें थोड़ी मेरे लिए सूटेबल नहीं थी और फिर धीरे धीरे वापस आया तो एग्ज़ाम 2-4 एग्ज़ाम दिए मैंने, तो मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं। और जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर मैंने सोचा यार अब क्या करें, बार बार रणनीतियों को बार बार बदलना। मैंने काफ़ी रणनीतियाँ बदली, मैं कि ऐसे करने से ऐसे हो जाएगा, ऐसे करने से ऐसे हो जाएगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार ये चीज़ें थोड़ी सूटेबल नहीं हो रही हैं। फिर मैंने प्रयास जारी रखा, सबसे बड़ी चीज़ ये है, वैसे एक चीज़ को रखा मैं कि इस बार अपना फर्स्ट ग्रेड में होना चाहिए और किसी भी हालत होना चाहिए, क्योंकि अब जिम्मेदारियाँ बहुत बड़ी हो चुकी थी, ठीक है, शादीशुदा ज़िंदगी, फिर मेरे बच्चे और फिर मैं मदर फादर का इतने टाइम तक मुझे केयरिंग करना, ये सबसे बड़ी चीज़ थी।